वफाकी हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में TLP को कलअदम करार देने की मंजूरी दी गई। इजलास को कलअदम तंजीम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक बताया 2016 से कायम TLP ने मुल्क भर में शरअंगेजी को हवा दी। TLP की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरअंगेजी के वाक़यात हुए। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी जामा हुए। इजलास में TLP को दहशतगर्दी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस करार दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी दी गई। वजारत कानून 15 दिन के अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र, वजारत दिफा में पुरतपाक इस्तकबाल। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिपाह सालार की मिस्र के वजीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा, मिस्र के साथ बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताउन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग मिलेगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल जामिया अल अज़हर के शेखुल आज़म शेख अहमद अल तैयब से भी मिले। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस और इंतहा पसंदाना नज़रियात के खात्मे पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इस्लाम की मसख शुदा तशरीहात के खात्मे की अहमियत पर रोशनी डाली। सनतों और किसानों को 3 साल के लिए रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा, अक्टूबर 2028 तक सनती और ज़रूरी शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट पर देंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, सिस्टम में 7000 मेगावाट इजाफी बिजली मौजूद थी। फैसला किया ये बिजली सनत और ज़राअत को दी जाए। आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। उम्मीद है मईशत में बेहतरी आएगी। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा का मल्टी ईयर टैरिफ में कमी का फैसला मानने से इनकार कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, कमी सिर्फ कागज़ पर हुई, बिल वैसे ही आएंगे। कम टैरिफ सारिफीन पर लागू नहीं होगा, बिलों में कोई कमी नहीं की। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस सल्वी ने भी कराची वालों को डराना शुरू कर दिया। कहा, मल्टी ईयर टैरिफ में कटौती के बिजली सारिफीन पर असरात मुरतब हो सकते हैं। कम टैरिफ पर ऑपरेशन कैसे जारी रखें, जायजा ले रहे हैं। कराची में बड़ा मालियाती फ्रॉड, शहरी की गैर कानूनी डुप्लीकेट सिम निकालकर अकाउंट से 85 लाख गायब कर दिए गए। निजी बैंक और मोबाइल फोन कंपनी के एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म पर सवाल उठ गए। शहरी की दरख्वास्त पर NCCIA की इंक्वायरी में अहम इंकशाफात, बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर डुप्लीकेट सिम जारी हुई, जिसके बाद निजी बैंक से 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शन में 85 लाख रुपए निकाले गए। 29 सितंबर की रात सनी कुमार के मोबाइल फोन की सिम अचानक बंद हो गई। मोबाइल कंपनी की फ्रेंचाइज से मालूम किया तो हैदराबाद से डुप्लीकेट सिम के इजरा का पता चला। मोबाइल फोन सिम बैंक अकाउंट से लिंक थी। निजी बैंक के नुमाइंदे तफ्तीश में पेश हुए, लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। 14 अक्टूबर तक निजी बैंक इंतजामिया ने अधूरी मालूमात दी। मोबाइल फोन कंपनी ने भी नाकाफी मालूमात दी। सिम इशू करने से मुतालिक 48 सवालात पूछे गए। मनसूबाबंदी के तहत साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड किया गया। NCCIA ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 24 मार्च के अदालती फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त दें उसके मुताबिक मुलाकात कराई जाए। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। अदालत ने पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए, लेकिन बानी से मुलाकात नहीं कराई गई।
आज से अवाम में जा रहा हूँ, अवामी तरीके इख्तियार करूँगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैं अपने लीडर से पॉलिसी लेना चाहता हूँ, बानी PTI की हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी। नए वज़ीर आला से कहा है सूबे के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। सूबाई हुकूमत ने ऐसे हालात पैदा नहीं किए जिस पर गवर्नर राज लगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर अक्सरियत के बावजूद एतमाद पर पूरा नहीं उतर सके। पता नहीं उन्हें करप्शन पर निकाला गया या नाअहली पर। वो तो अफगानिस्तान से बातचीत के ख्वाहां थे, लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं था। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी की सिफारती शर्मिंदगी या सियासी मजबूरी, भारतीय वजीर आजम आसियान समिट के लिए मलेशिया का दौरा नहीं करेंगे। मोदी की अमरीकी सदर ट्रंप से मुमकिना मुलाकात का इम्कान खत्म हो गया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। मोदी ने दिवाली की तातीलात को बहाना बनाया। तजियाकारों का कहना है मोदी की आसियान में न जाने की वजह आलमी दबाव, तिजारती तनाज़ात और अमरीका के साथ कशीदा ताल्लुकात हैं। काम पिंडी टेस्ट जनूबी अफ्रीका के नाम। मेहमान टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 68 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान की मायूस कुन बैटिंग शिकस्त की वजह बनी। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 138 रन पर ढेर हुई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। बाबर आजम 50, सलमान अली आगा 28 रन बनाकर नुमाया रहे। हार्मर ने 6 विकेटें हासिल की। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं हम अपनी गलतियों से हारे। जनूबी अफ्रीका की आखिरी 2 विकेटें महंगी पड़ी। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा पहली इनिंग्स में कम स्कोर करना नुकसानदेह रहा, हमें 400 से ज़ायद रन करने चाहिए थे। बाबर आजम की T20 टीम में वापसी, मोहम्मद आरिस की छुट्टी हो गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा T20 में कप्तानी करेंगे। नसीम शाह और उस्मान खान का भी T20 में कमबैक। उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। अब्दुल समद, फैसल अकरम और हसीबुल्ला को भी वनडे टीम का हिस्सा बनाया गया। T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर और वनडे 4 से 8 नवंबर को खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान को टीम मनसूखी का नोटिस भेज दिया। ज़राए ने बताया नोटिस में चार्जशीट दी गई। फ्रेंचाइज के खिलाफ माली बेज़ाब्तगियाँ और दीगर चार्जेस हैं। मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन की तनकीद भी इल्ज़ामात में शामिल। PCB ने अली तरीन से इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान का भारत में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार। पाकिस्तानी टीम भारत नहीं जाएगी। PHF ने हुकूमती फैसले से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को आगाह कर दिया। फैसला खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के पेश नज़र किया गया। सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद ने कहा मौजूदा हालात में भारत जाकर खेलना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हाथ ना मिलाना, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल न करने के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। ये सूरत हाल भारत जाने जैसी नहीं। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में शेड्यूल है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। आइंदा भी पाक फौज दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नौजवान रोशन मुस्तकबिल के ज़मानत, उनका मुल्क की तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार है। DGISPR की गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी स्वाबी में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बात की। तलबा और असातिज़ा ने शहदा गाजिया ने पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। तलबा का कहना था ऐसी मज़ीद बामकसद नशिस्तें होनी चाहिए ताकि डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का खात्मा हो।
I apprised His Excellency Foreign Minister of our concerns regarding unprovoked Indian aggression and Pakistan's principled position on Jammu and Kashmir dispute. We also discussed the recent excesses of the Taliban regime, presence of Fitna al-Kharij and Fitna al-Hindustan elements on Afghan soil. पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायद की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पॉलिश हमनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान पोलैंड को अपना अहम शराकतदार समझता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पोलैंड के साथ ताउन को बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। गजा में हर समत खौफ का राज, लाखों अफराद इमदाद से महरूम। हुकाम का कहना है इसराइल मुनासिब मकदार में इमदाद नहीं आने दे रहा। तिब्बी सहूलतें ना होने से जख्मियों का इलाज नहीं हो पा रहा। आलमी इदारा सेहत का कहना है 15,000 जख्मी अफराद को गजा से मुंतकिल करने की ज़रूरत है। 4,000 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली पार्लियामेंट की मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करने के गैर कानूनी बिल की मंजूरी। पाकिस्तान समेत मुस्लिम मुल्कों की शदीद मजम्मत। उर्दन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र, अरब लीग, OIC और दीगर का मुश्तरका बयान। इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मुसल्लत करने की कोशिश आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार।